नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। और दोस्तों आज की वीडियो में हम कल जो एक्सपायरी है, जो कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके बारे में भी चर्चा करना चाहेंगे कि एक्सपायरी वाले दिन बाजार की मूवमेंट क्या हो सकती है। साथ साथ अभी जो बाजार जिस जगह अभी खड़ा हुआ है और इस जगह पे बाजार ने कुछ ब्रेकडाउन्स दिए हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ना अपना टेलीग्राम चैनल दिखाना चाहूँगा, और टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक हमारा ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको इसका मिल जाएगा। अब टेलीग्राम चैनल में बेसिकली क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमने एक मैसेज किया था आपको। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का, उसको आप एक बार चेकआउट कर लीजिए। जब निफ्टी का प्राइस चल रहा था 21,885 का, यहाँ पे हमारा निफ्टी का प्राइस है, और इसके नीचे हमने यहाँ पे बताया था कि भाई बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। रीज़न क्या था, क्योंकि निफ्टी ने अपना क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक करा था। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। और 885 से अगर आप देखेंगे तो अभी जो क्लोजिंग निफ्टी की है वो 21,810 की है। तो जहाँ से बताया था वहाँ से 75 पॉइंट्स का डाउन मूव देखने को मिला है, और 75 पॉइंट निफ्टी के लिए अगर आप इंट्राडे की बात करें तो वो कम नहीं होते हैं। इसके बारे में आप भी जानते हैं। बट आगे क्या, आगे कौन सा ट्रेंड बाजार में देखने को मिल सकता है उसके बारे में बात करेंगे, और कुछ स्ट्रेटजीज भी है जिसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में बाजार का रुख किस तरफ हो सकता है, कैसे आप प्रॉफिट राइट कर सकते हैं। सारी चीज़ें आज मैं सिखाऊंगा आपको। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में एक सपोर्ट लेवल है। अगर आप देखेंगे ये एक सपोर्ट है निफ्टी का, और जो कि काफ़ी क्रूशियल है। दोस्तों ये क्रूशियल क्यों है, इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। और अगर आप देखेंगे कि पहला सपोर्ट निफ्टी का यहाँ पे था, वो कुछ 21,800 के आसपास का ही था। दूसरा सपोर्ट यहाँ पे था, यहाँ से एक्चुअल में क्या हुआ, निफ्टी ने बाउंस बैक किया था। अगर आप देखेंगे हैमर के बाद दूसरा बाउंस बैक यहाँ पे किया था, तीसरा ऑलमोस्ट यहीं पे ही बाउंस बैक करा था, और फोर्थ टाइम में इसने क्या करा, अपना सपोर्ट ब्रेक करा है। तो एक और चीज़ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि पहली बात तो इसने क्या हुआ, प्राइस से ब्रेक करा है, प्राइस से ब्रेकडाउन दिया है। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो 4 to 5 कैंडल्स अगर आप देखेंगे अर्ली चार्ट की देखने को मिलेगी, यानी कि 5 घंटे बाजार जो है इस सपोर्ट लेवल के नीचे ट्रेड करा रहा था, जो कि सपोर्ट था 21,900 के आसपास का, मान के चलिए आप। अब तीसरी चीज़ अगर आप देखेंगे कि क्लोजिंग भी जो हुई है वो भी कहाँ पे हो चुकी है, सपोर्ट लेवल के नीचे हुई है। तो इट मीन्स कि यहाँ से बाजार जो है निफ्टी की अगर हम बात करें तो वो वीकनेस शो कर रहा है। अगर कल लाइव मार्केट में कोई तेजी आ जाए, कोई गैप अप हो जाए, वो एक अलग चीज़ है। बट अभी फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बाजार वीकनेस शो कर रहा है। अब अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ यहाँ पे, तो वो बनता है 21,850 का, 900 का नहीं है, 850 का रेजिस्टेंस है। अगर मैं सारी चीज़ें हटाऊं और अगर यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि भैया अभी बाजार मुझे वीक लग रहा है करंट सिचुएशन के हिसाब से, बट अगर कल के दिन ऐसा हो जाता है, जो कि हो भी सकता है कि बाजार एक बुलिश कैंडल के साथ ओपन हो और 21,850 के ऊपर चलना चालू हो जाए। आप देखिए दोस्तों 21,850 का जो लेवल है, सपोर्ट लेवल, बहुत ही क्रूशियल लेवल है। इसके नीचे बाजार आएगा तो वीकनेस शो कर रहा है, जो कि क्लोजिंग के हिसाब से इसने शो कर भी दिया है, कंफर्मेशन भी दिया। बट अगर कल ये 21,850 यानी कि 21,850 के ऊपर चलना स्टार्ट होता है बुलिश कैंडल के साथ, 15 मिनट की 2 कैंडल देखने और सेकंड कैंडल इसका हाई ब्रेक करती है, तो यहाँ से रिवर्सल भी देखने को मिल जाएगा। तो कल की ओपनिंग बहुत मैटर करती है। अगर कल ओपनिंग यहीं पे ही रहेगी 21,800 के आसपास, 780 90 के आसपास रहेगा, तो वीकनेस है, वो वीकनेस छोटी वीकनेस नहीं होगी दोस्तों, बड़ी वीकनेस होगी। क्योंकि जो हाई बना है तो अब 22,500 के आसपास का और 21,850 का जो लो है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों, वो टारगेट आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा, जो कि मेरे को जो लग रहा है कि वो छोटा मोटा टारगेट नहीं हो सकता। यहाँ से एटलीस्ट बाजार जो है वो 21,200 से 300 की रेंज दिखा सकता है, अगर यही लेवल सस्टेन हो जाता है। बट अगर कल वही 21,850 के ऊपर जाएगा तो फिर बाउंस बैक भी देखने को मिलेगा। बट मेरे हिसाब से अगर मैं ओवरऑल एनालिसिस करूँ तो ये क्लोजिंग जो दी है बाजार ने, निफ्टी की क्लोजिंग जो है वो एक अच्छी क्लोजिंग है। मुझे लग रहा है कि बाजार जो है वो काफ़ी नीचे जा सकता है, 21,400 के आसपास का लेवल आपको देखने को आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मिल सकता है। ये मेरी एनालिसिस है जो कि निफ्टी की है। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है, मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर आप सपोर्ट पे सेल भी आपने पोजीशन बना दी, तो अगर आप देखेंगे मूविंग एवरेज के नीचे भी बाजार चल रहा है, तो अगर बाजार ऊपर भी जाता है तो मूविंग एवरेज को एज अ रेजिस्टेंस आप कंसीडर कर सकते हैं, आप एज अ ट्रेलिंग एसएल इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो आप प्रॉफिट राइडिंग में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कई बार क्या होता है कि लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होगी, अगर आपके साथ भी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा कि भाई मैं ट्रेड तो कर लेता हूँ बट मैं प्रॉफिट राइड
नहीं कर पाता। मैं लॉस तो पूरे ले लेता हूँ बट जो टारगेट्स हैं उसको राइड नहीं कर पाता, या पूरे टारगेट नहीं अचीव कर पाता, या फिर प्रॉफिट राइड नहीं कर पा रहा, प्रॉफिट पूरा नहीं ले पा रहा, बड़े प्रॉफिट नहीं ले पा रहा। ये लोगों के साथ ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है। तो उसके साथ साथ मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, ये कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इनके ऊपर कुछ वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगी। साथ साथ मैंने लास्ट फ्राइडे को भी सुपर ट्रेंड के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उसको भी जाके चेकआउट करिएगा, फ्री मटेरियल है, आपको मिल जाएगा। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे निफ्टी के साथ साथ मैं अगर आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊं, जो कि आप वेट भी कर रहे हैं, रीजंस क्या है, क्योंकि कल की जो है वो है यहाँ पे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी दोस्तों क्या कहती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करना चाहूँगा। पहली बात तो ये दोस्तों ये है कि कल की वीडियो में बताया था कि भाई एक पैटर्न बना हुआ है बुलिश एंगल्फिंग के नाम से बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी ने अभी तक वो हाई ब्रेक नहीं करा है। तो इट मीन्स कि ये जो लो है, जो बुलिश कैंडल का लो है, ये बहुत जल्दी इसमें ब्रेक हो सकता है, जो कि लो मेरे को देखने को मिल रहा है। अगर मैं एग्जैक्टली चेक करूं इसका तो लो है 46,000 के आसपास का, 46,022 का। तो मुझे लग रहा है कि बाजार एक बीरिश कैंडल के साथ शुरुआत करके ये लो जो है वो जल्दी ब्रेक कर सकता है, क्योंकि इसने बुलिश एंगल्फिंग बनाने के बाद भी कंफर्मेशन बाय की नहीं दी है। दूसरी चीज़ अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी का, वो जो बनता है एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो वो देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो है 45,600 का, 45,600 का इसका सपोर्ट है। मुझे लग रहा है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी थोड़ी बहुत गिरावट होगी। पहला जो लेवल है मैंने आपको बताया था 46,000 के आसपास, दूसरा लेवल है 45,400 के आसपास का आ सकता है, क्योंकि बाजार में जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, अगर आप देखेंगे ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, लगातार डाउन ट्रेंड चल रहा है और प्राइस लगातार मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि फॉल इसमें देखने को मिल सकता है। और जैसे कि अगर हम निफ्टी का चार्ट भी देखेंगे, क्योंकि वो भी सपोर्ट के नीचे सस्टेन कर रहा है, बैंक निफ्टी भी सपोर्ट के नीचे सस्टेन कर रहा है, तो मुझे कहीं से भी कोई भी रिवर्सल के साइन नहीं लग रहा है। बट हाँ, हो सकता है कि कल अगर लाइव मार्केट में कोई रिवर्सल पैटर्न बनेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, तो मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मैं इसका वन डे का चार्ट दिखाऊँ, क्योंकि वनडे का चार्ट भी देखना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ से आपको एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि भैया ये जो है एक ट्रेंड लाइन है, और ट्रेंड लाइन के नीचे लगातार ये भी काम करा रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी की ट्रेंड लाइन है, देखो फर्स्ट लो ये, सेकंड लो ये, थर्ड लो ये, और अप ट्रेंड लाइन को भी इसने ब्रेक डाउन दिया है, जिससे मुझे लग रहा है कि 45,200 300 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो अभी फिलहाल मुझे रिवर्सल देखने को नहीं मिल रहा। तो दोस्तों फिर भी आपको बता रहा हूँ, कोई भी बाय सेल का डिसीजन लेते हैं वो खुद का आपका डिसीजन होना चाहिए, अपनी खुद के एनालिसिस करें, और ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से उसकी सलाह जरूर ले लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखने पहले तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए, लाइव मार्केट में अपडेशन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं, सीखने के लिए क्या कर सकते हैं आप, हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का 7,999 का 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है दोस्तों। अगर ये आपने कोर्स कर लिया तो काफ़ी आप अच्छे एनालिस्ट बन जाएंगे। इसमें बहुत ही बारीकी से हमने सारी चीज़ें क्लियर करी हैं। इसमें बाय सेल स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाया जाता है, स्टॉक का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, BTST ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कैसे करते हैं, सब कुछ समझाया हुआ है। इसके अलावा स्टॉक सिलेक्शन जो कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो बताया है। इसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, LID थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी, प्राइस एक्शंस बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई क्वेरी, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल भी आपको दिया जाएगा। साथ साथ कहना चाहूँगा हमारा टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन का स्ट्रेटेजी कोर्स भी है, और ऑप्शन स्ट्रेटेजी का कोर्स भी आपको मिल जाएगा। स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, नहीं तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे, उसके थ्रू भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं। बाकी हमारी जो एनालिसिस होती है यूट्यूब चैनल पर जो हम बताते हैं, ये एक बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं 10 मिनट की वीडियो में हम कितना बता पाएंगे, बट यहाँ पे 10 घंटे का कोर्स है, और एक एक चीज़ बहुत ही बारीकी से बताइए। अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, कोई ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स जरूर ज्वाइन करिएगा। स्क्रीन पे नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि भाई कल की एक्सपायरी है बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको दिए हैं। अभी भी चार्ट पे आप देख रहे हैं तो बाजार डेली चार्ट पे अप ट्रेंड लाइन के नीचे ही सस्टेन कर रहा है, जो कि एक इंडिकेशन हो सकता है कि बाजार में वीकनेस का। दूसरा, बाजार लगातार अपने मूविंग एवरेज के नीचे काम करा रहा है, जो भी एक सेलिंग का इंडिकेशन है। बट फिर भी मैंने आपको जो लेवल्स दिए हैं निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, उसको आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। और अगर लाइव मार्केट में कुछ चेंजेस होगा तो उसका मैसेज आपको हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसको आपको जल्दी से ज्वाइन करना है। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।